हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रामसर साइट्स इन इंडिया। तो हाल ही में जो है सितंबर में 2 नए रामसर साइट्स को ऐड किया गया है हमारे इंडिया में। तो अभी जो टोटल काउंट हो गया है रामसर साइट्स का, ये हो गया है 93। तो पहले 91 था, अभी 2 और ऐड हो गए हैं, तो ये हो गए हैं टोटल 93। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हम जानेंगे और स्टेट वाइज सभी रामसर साइट्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड देन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहेगा रामसर साइट्स के ऊपर। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वेटलैंड और रामसर साइट्स होता क्या है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है। ओके, देखिए, व्हाट इज़ अ वेटलैंड? Wetland is a land area where a large part of the ecosystem is saturated with water either permanently or during some season of the year. Such areas have abundance of aquatic plants and this defines the wetland. तो wetland जो होता है ये एक ऐसा land area होता है जिसमें कि जो most portion जो होता है इसका, ये water में saturated होता है, राइट। तो ये हो सकता है कि completely water में हमेशा submerged रहता है या फिर कुछ सीजन के दौरान जो है ये पानी में यहाँ पर डूबा रहता है, तो इसे हम कहते हैं वेटलैंड। तो क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत होता है तो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ग्रो होते हैं और इसी को हम कहते हैं वेटलैंड, राइट। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन, एनी सिग्निफिकेंट एरिया वेयर देर इज वाटर लॉगिंग फॉर अबाउट 8 months इन अ ईयर, इट इज़ कॉल्ड एज अ वेटलैंड। दीज एरियाज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो जो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन है जिसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे, तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार ना वेटलैंड को कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर कोई भी एरिया में 8 महीने तक लगातार वाटर लॉगिंग हो रहा है तो उस एरिया को जो है हम वेटलैंड कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 19 कैटेगरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स, स्वैम्प्स, रिवर, लेक, डेल्टाज, फ्लड प्लेन्स एंड फ्लड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इंडिया में जो है इसे 19 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वेटलैंड्स are extremely sensitive from a biodiversity perspective because only specific types of plants and other organisms are adapted to grow and thrive in wetland. तो वेटलैंड जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं जो इसमें अडेप्ट हो गए हैं, राइट। Wetlands play a vital role in maintaining environmental balance, combating climate change and protecting biodiversity. अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार वेटलैंड क्या होता है, अगर कोई भी एरिया 8 महीने तक 8 months तक अगर वाटर लॉगिंग उसमें हो रहा है तो इस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। तो बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। अ रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, also known as Convention on Wetlands, an intergovernmental environmental treaty established by UNESCO on 2nd February 1971 and adopted at a conference held in Ramsar, Iran, on the shores of Caspian Seas. It came into force in India on 1st February 1982. तो यहाँ पर देखिए रामसर साइट क्या होता है। रामसर साइट एक वेटलैंड ही होता है जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया हो और ये रामसर कन्वेंशन के अंदर में आता है, ठीक है। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, इसे साइन किया गया है। जिसे स्टैब्लिश किसने किया था, इसको यूनेस्को ने जो है 2 फरवरी 1971 को स्टैब्लिश किया था और इसको अडॉप्ट किया गया था। एक जगह है ईरान में जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर। इसीलिए जो है कोई भी वेटलैंड जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है इसे हम रामसर साइट कहते हैं, क्योंकि जो ये ट्रीटी है इसको रामसर ईरान में साइन किया गया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। और साथ में फ्रेंड्स देखिए इंडिया में कब यहाँ पे लागू हुआ है, तो ये 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट्स आर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इज कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन। तो रामसर साइट्स जो होते हैं ये वेटलैंड्स होते हैं जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया हो, और इसका जो कन्वेंशन है इसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व वेटलैंड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड and promote the sustainable use of natural resources. The convention came into effect on 21st December 1975. अब देखिए रामसर साइट, फर्स्ट प्लेस इन एशिया। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। तो एशिया में अगर बात करें
तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स जो है ना ये हमारे इंडिया में है। ऑन 1 अक्टूबर 1981 जो है यहाँ पे चिलिका लेक उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वर रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट्स। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड इन 1974। तो इंडिया में जो है 1981 में 2 साइट्स थे, चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज द रामसर साइट। और वर्ल्ड का जो पहला रामसर साइट है ये है कोबर्ग पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में से 1974 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल थर्ड प्लेस, इंडिया हैज़ 93 रामसर साइट्स मेकिंग इट थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड किंगडम एंड मैक्सिको। तो इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जहाँ पर 176 रामसर साइट्स हैं, सेकंड पे मैक्सिको है और थर्ड पोजीशन पे इंडिया है। सुंदरबन वेटलैंड 4230 स्क्वायर किलोमीटर, इंडियाज लार्जेस्ट रामसर साइट। रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया। तो अगर आपसे लार्जेस्ट रामसर साइट पूछा जाए तो यह है सुंदरबन वेटलैंड और स्मॉलेस्ट वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रामसर साइट इज सो मोरीरी लेक लोकेटेड इन लद्दाख, इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड रामसर कन्वेंशन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि इंडिया ने जो है यहाँ इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया था और करेंटली जो है एज ऑफ सितंबर 2025 इंडिया में 93 रामसर साइट्स हैं। तो 2 जो है यहाँ पे रिसेंटली ऐड हुए हैं और इनका जो एरिया है अगर वो बात करें तो ये है टोटल मोर देन 13,60,719 हेक्टर्स ऑफ एरिया इन इंडिया। मोस्ट रामसर साइट्स तमिलनाडु में है जो कि टोटल 20 है और उत्तर प्रदेश में जो है सेकंड पोजीशन पे है जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। और जैसे हमने बताया यहाँ पे 2 न्यू रामसर साइट्स, तो वो कौन कौन से हैं, ये है गोकुल रिजर्वॉयर बिहार एंड सेकंड इज उदयपुर लेक बिहार। तो इसको सितंबर में अनाउंस किया गया। अब बात करते हैं कि रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए इंक्रीज टूरिज्म पोटेंशियल एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, तो इससे टूरिज्म जो है बढ़ता है। इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, जो सीजनल बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन होता है। इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑन आवर प्लानट डिपेंड्स ऑन हेल्दी वेटलैंड्स, तो जो हेल्थ है ना ह्यूमन बीइंग का, ये डिपेंड करता है ऑन हेल्दी वेटलैंड। 40% of the world species live or breed in wetland. Wetlands are the nurseries of life. 40% of animal breed in wetland. Wetlands are the kidneys of the earth. They clean the environment of pollutants. Wetlands are critical for climate change. They store 30% of land-based carbon. Wetland minimize disaster risk. They absorb storm surges. तो ये होते हैं कुछ importance of रामसर sites. तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है वही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया है 1 फरवरी 1982 को। इंडिया में 93 रामसर साइट हैं। इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट जो है ये है रेणुका रामसर साइट। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है और सेकेंड प्लेस पे आता है उत्तर प्रदेश जहाँ पे टोटल 10 साइट्स हैं। चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क ये इंडिया के पहले रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट, देयर आर करेंटली मोर देन ओवर 2500 रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे टोटल वर्ल्ड में जो है ना 2500 प्लस रामसर साइट्स हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट वॉज आइडेंटिफाइड इन 1974 विच वॉज द कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। द रामसर लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय द सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन located at International Union for Conservation of Nature headquartered in Gland, Switzerland. There are 172 member countries including India. तो यहाँ पे रामसर लिस्ट जो है ये सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन यहाँ पे मेंटेन करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और इस जो यूनियन है इसके टोटल 172 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। Feb 2 is celebrated as International Wetland Day as Ramsar Convention was signed on February 2, 1971. कंप्लीट वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इंटरनेशनल वेटलैंड डे यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये Feb 2 को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है Feb 2, 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया जो कि है टोटल 93। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो है ये इंडिया में है। यूनाइटेड किंगडम में जो है यहाँ पे देखिए टोटल 175 रामसर साइट्स हैं।
सेकेंड पोजीशन पे मैक्सिको है टोटल 144 और थर्ड पोजीशन पे आता है इंडिया। ओवर द लास्ट 10 years द नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 to 93। तो 10 सालों में जो है यहाँ पे 26 से ये जो रामसर साइट्स हैं ये टोटल 93 हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए चिलिका लेक उड़ीसा जो कि एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतक लेक, इसके बारे में डेफिनेटली रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मणिपुर में है, ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये फेमस बर्ड सैंक्चुरी है। नेक्स्ट देखिए आप सुदर्शन खाली वेस्ट बंगाल में है, ये पार्ट ऑफ सुंदरबन है। और पॉइंट कैलीमियर जो कि तमिलनाडु में है, ये एक मराइन वेटलैंड है। अब जो दो नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो वो है मेनर वेटलैंड साइट। मेनर वेटलैंड इज स्प्रेड अक्रॉस मेनर एंड खिरोदा विलेजेस इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। खीचन वेटलैंड साइट, इट इज स्प्रेड अक्रॉस जोधपुर एंड फलोदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो ये दोनों को जून में ऐड किया गया था, इसके बाद जो है यहाँ पे दो और ऐड किए गए हैं जिनके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। देखिए फेब में कौन कौन से ऐड हुए थे, सक्करा कोटाई बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु, थेरथंगल बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु, खीचोर पालरी वेटलैंड सिक्किम और उधवा लेक झारखंड। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2025 वेटलैंड साइट्स ऑफ झारखंड एंड सिक्किम हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट। तो अभी तक जो है झारखंड और सिक्किम से कोई रामसर साइट नहीं थे, बट अभी 2025 में जो है यहाँ के भी रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रामसर साइट्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया है रामसर या फिर वेटलैंड सिटीज़। तो अब ये वेटलैंड सिटी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इन 2025 इंदौर मध्य प्रदेश एंड उदयपुर राजस्थान will achieve a significant milestone by becoming first two cities from India to be included in the global list of wetland cities recognized under the Ramsar Convention on Wetland. There are 31 wetland recognized cities globally with Indore and Udaipur being the first cities from India. तो इंडिया से ये तो पहले ऐसे सिटी हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। इंदौर देखिए क्या है, इंदौर हैज़ रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ सिरपुर लेक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक बर्ड्स। उदयपुर has received this recognition for the city's major wetlands such as Pichola, Fateh Sagar, Rang Sagar, Swarup Sagar and दूध तलाई। तो इनकी वजह से जो है उदयपुर को ये रिकग्निशन मिला है। तो ये थे फ्रेंड्स थ्योरी पोर्शन में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रामसर साइट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम स्टेट वाइज डिस्कस कर लेते हैं सभी 93 रामसर साइट्स को। सबसे पहले आता है उड़ीसा, और आप बगल में यहाँ पे ब्रैकेट में जो देख रहे हैं इस समय जो है इस ईयर में इसको रामसर साइट के तौर पे इंक्लूड किया गया था। तो चिलिका लेक 1981, भितारकनिका मैंग्रोव्स 2002, सतकोसिया गॉर्ज 2022, तंपारा लेक, हीराकुड रिजर्व, इन दोनों को 2002 में ऐड किया गया। एंड देन आता है अंसुपा लेक 2022। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि तंपारा लेक ये कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि है यहाँ पर खेचियो पालरी वेटलैंड जिसे 2025 में ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है झारखंड, यहाँ पर है उधवा लेक 2025 में ऐड हुआ है ये। राजस्थान से है केवलादेव नेशनल पार्क 1981, सांबर लेक 1990, मेनर वेटलैंड उदयपुर 2025, खीचन वेटलैंड साइट जोधपुर एंड फलोदी 2025। जम्मू एंड कश्मीर वुलर लेक 1990, होकेरा वेटलैंड 2005, सुरिनसर एंड मानसर लेक 2005, हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022, शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गुजरात, तो यहाँ पे है नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी 2012, वाधवाना वेटलैंड एरिया 2021, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021 एंड खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022। बिहार की बात करें तो कन्वर तल लेक 2020, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, इन्हें जो है प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 में ऐड किया गया था। गोकुला रिजर्वायर 2025 एंड उदयपुर लेक 2025, इन दोनों को जो है रिसेंटली सितंबर 2025 में इंक्लूड किया गया।
नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब। तो देखिए पंजाब में है हरिके लेक 1990, कंजली लेक 2002, रोपर वेटलैंड 2002, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2019 एंड व्यास कंजर्वेशन रिजर्व 2019। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये है पोंग डैम लेक 2002, चंदरतल वेटलैंड 2005, रेणुका वेटलैंड 2005। केरला से आता है अष्टमुडी लेक 2002, सस्तमकोटा लेक 2002। नेक्स्ट आता है वेम्बनाथ कोल वेटलैंड एरिया 2002। लद्दाख में 2 वेटलैंड्स हैं जो कि हैं सो मोरिरी लेक एंड सोकर वेटलैंड एरिया। सो मोरिरी को 2002 में ऐड किया गया और सोकर को 2020 में। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर है भोज वेटलैंड 2002, सखिया सागर 2022, शिरपुर वेटलैंड 2022, यशवंत सागर 2022 एंड तवा रिजर्वायर 2024। नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम, यहाँ पे है पाल आर्द्र भूमि 2022। कर्नाटका की बात करें तो अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2024, अगनाशिनी एस्चुरी 2024, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व 2024 एंड नेक्स्ट आता है रंगनाथितु VS 2022। मणिपुर में एक है जो कि है लोकतक लेक, जिसे 1990 में इंक्लूड किया गया था। अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे टोटल 10 साइट्स हैं। सबसे पहला आता है अपर गंगा रिवर 2005, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी 2019, संडी बर्ड सेंचुरी 2019, समसपुर बर्ड सेंचुरी 2019, समन बर्ड सेंचुरी 2019, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी 2019 और सरसाई नवार लेक, इसे भी 2019 में इंक्लूड किया गया। 2020 में सुर सरोवर लेक, हैदरपुर वेटलैंड को 2021 में और भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 2 हैं। सबसे पहला आता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड 2002 एंड सुंदरबन डेल्टा रीजन 2019। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है कोलेरू लेक, जिसे 2002 में इंक्लूड किया गया था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो कोलेरू लेक है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क 2021, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021। असम में एक वेटलैंड है जो कि है दीपोर बील, जिसे 2002 में इंक्लूड किया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट।
और साथ में ये सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 3 वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं। सबसे पहले नंदूर मध्यमेश्वर 2019, लोनार लेक 2020 एंड थाने क्रीक 2022। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आते हैं, देखिए टोटल 20 रामसर साइट्स हैं और यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो हैं ये तमिलनाडु में हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी एंड थीरथंगल बर्ड सेंचुरी 2025 में ऐड किया गया। नंजनारायण बर्ड सेंचुरी, कजुवेली बर्ड सेंचुरी, करायवती बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, इनको 2024 में ऐड किया गया है। करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव्स एंड कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी, इनको 2022 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, तो इन्हें जो है 2022 में इंक्लूड किया गया। वेदंथंगल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर बर्ड सेंचुरी, काजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी एंड पॉइंट केलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, इन सभी को 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ऑलराइट, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे आता है गोवा। यहाँ पर है नंदा लेक जो कि 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। इसके बाद बात करें त्रिपुरा, तो यहाँ पर है रुद्रसागर लेक जिसे 2005 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। लास्ट आता है उत्तराखंड। यहाँ पर एक है वेटलैंड साइट जो कि है असम कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको 2020 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ओके, तो अभी हमने बात कर लिया थ्योरी पोर्शन में अबाउट रामसर साइट एंड देन डिस्कस कर लिया हमने स्टेट वाइज सभी इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में। अब बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर रामसर साइट। तो रामसर स्थल क्या होते हैं? देखिए रामसर साइट्स जो होते हैं ये वेटलैंड्स होते हैं जिनको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 वेटलैंड्स गोकुल रिजर्वायर एंड उदयपुर लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट। तो इन दोनों को इंक्लूड किया गया है 2025 सितंबर में और ये दोनों जो हैं बिहार में लोकेटेड हैं। बात करें इसके बारे में तो देखिए गोकुल रिजर्वायर जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है और साथ में उदयपुर लेक जो कि वेस्ट चंपारण एरिया में है, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है इन द वेटलैंड लिस्ट। विद दिस इंडिया नाउ हैज़ टोटल ऑफ 93 रामसर साइट्स, the highest in Asia. Bihar now have 5 Ramsar sites. India's total number of Ramsar sites has increased from 26 in 2012 to 93 in 2025. Which two Indian cities have been recognized by UNESCO as wetland cities? यूनेस्को ने किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? तो इंदौर और उदयपुर, इन दोनों को जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। There are total of 93 Ramsar sites in India as of September 2025. Which state has the maximum number of Ramsar site? तो देखिए टोटल इंडिया में 93 रामसर साइट्स हैं और ऐसा स्टेट जहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं ये है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे जो है टोटल 20 रामसर साइट्स हैं। वहीं बात करें यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, तो आफ्टर तमिलनाडु सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश जहाँ पे टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। Which of the following Ramsar wetland sites is not located in any union territory of India? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट केलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। तो पॉइंट केलीमियर जो है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कौन सा इसमें से यूनियन टेरिटरी में नहीं है। होकेरा वेटलैंड की बात करें तो ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। सो मोरिरी की बात करें तो ये लोकेटेड है लद्दाख में। एंड देन वुलर लेक की बात करें फ्रेंड्स तो ये अगेन लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे होकेरा वेटलैंड ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, सो मोरिरी लद्दाख,
वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर एंड पॉइंट किलिमियर जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन वाज द सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो ये 2019 में डिक्लेयर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन एडेड टू द रामसर साइट। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? तो ये है दल लेक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? तो ये वेटलैंड के जो है कंजर्वेशन के बारे में काम करता है। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन जो है ये कंडक्ट किया गया था ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में इन 1971 और इसीलिए जो है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन्हें रामसर साइट कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रीटी को रामसर में साइन किया गया था। और रामसर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन ईरान। इन विच कंट्री इज रामसर सिटी लोकेटेड? तो रामसर शहर, अभी मैंने आपको बताया, करेक्ट आंसर ईरान। विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। तो विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल इनमें से कौन से हैं? तो ये है रियो नेग्रो ब्राज़ील, गिरितुम्बा मैदोम्बे कॉन्गो और नेक्स्ट आता है क्वीन मॉद गल्फ कनाडा। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट इन 1981। तो भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो ये थे लोकतक लेक ओडिशा एंड देन आता है केओलादेव, यहाँ पे लिख लीजिए लोकतक लेक ओडिशा एंड केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो बोथ ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है ये है इनमें से सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल जो है यह है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट करेंटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। यहाँ पे टोटल जो है 20 रामसर साइट्स हैं। सेकेंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पर टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भोजताल ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट इज द रामसर साइट चिल्का लेक लोकेटेड? तो करेक्ट आंसर ओडिशा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्री की, तो कंट्री में आ जाता है फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम जहाँ पर टोटल 176 रामसर साइट है। सेकंड पे मैक्सिको है और थर्ड पोजीशन पर इंडिया आता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन द ईरानियन सिटी रामसर। ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? करेक्ट आंसर 2 फरवरी 1971। Sokar wetland has been included in the Ramsar site in December 2020. It is located in which state or union territory? तो सोकर ये एक वेटलैंड है जिसको इंक्लूड किया गया था दिसंबर 2020 में और ये लद्दाख में लोकेटेड है। पोंग डैम लेक इज अ रामसर साइट ऑफ इंडिया इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? तो पोंग डैम लेक ये हिमाचल प्रदेश में है। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये एसोसिएटेड है विद वेटलैंड। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल जो है ये है सो मोरिरी और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है लद्दाख में। In which year did the Ramsar Convention come into force in India to promote the conservation and wise use of all wetlands through regional actions and international cooperation? भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ है? तो ये 1982 में लागू हुआ है। When is World Wetland Day celebrated every year? प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस
ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे वेटलैंड डे मनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंजर्वेशन। वर्ल्ड वेटलैंड डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1997 और इस साल का जो थीम था ये रहा प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट, एज ऑफ सितंबर 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो 2025 सितंबर के अनुसार टोटल रामसर साइट्स की जो संख्या है ये है 93। When was रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स। रामसर कन्वेंशन जो है लागू हुआ है 21 दिसंबर 1975 को। इसको अडॉप्ट किया गया था 1971 में और ये एक्शन में आया है फ्रॉम 1975। When did इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन। भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब हस्ताक्षर किए हैं, तो ये साइन किया था 1 फरवरी 1982 को। अगला क्वेश्चन, विच वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट इन 1974। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में जो है घोषित किया गया था कोबर पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया को। व्हाट इज द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विथ। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एसोसिएटेड है विथ लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बात करें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है, देखिए द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस whose ecology is being or is likely to be altered as a result of technological development, pollution or other human interference. It is included as a part of Ramsar list. सबसे पहले आता है लोकतक लेक एंड क्योलादेव नेशनल पार्क आर इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। चिलिका लेक इन ओडिशा was also in the list of the Montreux record in 1993 but was removed from the list in 2002. तो ये होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। यहाँ पे अगर कोई भी वेटलैंड जो कि है इन द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस उनमें अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको जो है इंक्लूड किया जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। तो पहले जो है लोकतक लेक और क्योलादेव नेशनल पार्क को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। चिलिका लेक जो उड़ीसा में है ये भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में था, इसे 1993 में ऐड किया गया था बट लेटर ऑन 2002 में जो है इसे हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है ये है कन्वर लेक। कन्वर लेक और कबरतल लेक इज लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट इज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन एशिया। इट इज अ रेसिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय द डाइवर्शन ऑफ बुरही गंडक रिवर। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट इन नवंबर 2020 बिकमिंग द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो ये बिहार का जो है पहला रामसर साइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर द बोथ नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। तो बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभ्यारण्य हैं, तो ये दोनों हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द रामसर वेटलैंड साइट नेम दीपोर बिल। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड साइट है। करेक्ट आंसर असम। देखिए दीपोर बिल जो है ये लोकेटेड है कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। इन अ फॉर्मर स्ट्राइट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर दीपोर बिल इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक। तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है। तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रामसर साइट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन रहेगा, इन सितंबर 2025 वेटलैंड्स गोकुल रिजर्वायर एंड उदयपुर लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट। तो इन दोनों को जो है सितंबर में इंक्लूड किया गया है, गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक को। ये कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ सितंबर 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में सितंबर 2025 तक कितने टोटल रामसर स्थल हैं ये भी आप बताएं कमेंट करके। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है ये भी आप बताएं कमेंट करके। ऑलराइट, तो ये है फ्रेंड्स आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट,
और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके। साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।